वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका बेहद प्यार मिला हमारे पुराने वीडियो पे, लास्ट वीडियो पे जो हम लोगों ने आपको दिया था, जिसमें हम लोगों ने आपको 10 टिप्स बताई थी कि एग्ज़ाम जो है वो कैसे देना है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला हमारे उस वीडियो पे। बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के ऊपर की अपन को पूरी तैयारी करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारा अपना क्लासरूम। ठीक है ना, चलिए देर नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 AP, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, कैसे होता है, अपन लोग कवर करने वाले हैं इसमें सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये अपने मैथ्स का सेकंड सबसे बड़ा चैप्टर है। 8 नंबर इसमें एक बड़ा चैप्टर और आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में 7 मार्क्स का ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो चैप्टर है आपकी 2022 की बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है टोटल 7 मार्क्स में, जिसमें से आपको 2 नंबर के क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो रहेगा 2 नंबर वाला, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो रहेगा 3 नंबर वाला। ठीक है, तो अपन को मैं आज आपको जितने क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, 2 नंबर वाले बताने वाला हूँ, 3 नंबर वाले बताने वाला हूँ, जितने क्वेश्चंस आपको मेरे इस वीडियो में आपको यहाँ मिलेंगे ना, आपको उसकी इतनी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है और इसके अलावा आपको कहीं कुछ देखना ही नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा। जितने क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं उसी क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए चलिए अपन देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कि अपन अपना जो चैप्टर है वो, जैसे कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? देखिए बच्चों, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, क्या होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स, देखना ध्यान से सुनना, लिस्ट ऑफ नंबर्स obtaining by adding fixed number। ठीक है, एक ऐसी सीरीज बनेगी, लाइन से डिजिट्स रहेंगे उनमें। ठीक है ना, और वो ऑब्टेन कैसी होगी बेटा, एक फिक्स्ड नंबर जोड़ोगे तो वो आगे बढ़ती जाएगी बढ़ते जाएगी, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। ठीक है, अपन लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अपन को पूरा चैप्टर कवर करना है, वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आपको लगता है कि बड़ा वीडियो कैसे क्या देखेंगे। ठीक है ना, अपन डायरेक्टली आते हैं। सपोज दैट मैंने बोला मेरी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 5। क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइम कितनी बोली 5। क्या बोला है, एडिंग फिक्स्ड नंबर। ठीक है ना, मान लो अपन ने यहाँ पर ले लिया जो फिक्स्ड नंबर है वो अपना वो है यहाँ पर 2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, फिक्स्ड टर्म क्या हो गया 2। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5, 2 जोड़ूंगा, इसमें ऐड करना है मुझे, मैंने लिखा है एडिंग, तो 5 और 2 7, 7 में फिर 2 जोड़ूंगा 9, 9 में 2 जोड़ूंगा 11, और ये चीज़ जो है वो चलती जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म के बाद में जो आपने कांस्टेंट टर्म को जोड़ते गए हैं तो ये आपकी एक सीरीज बन गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, अपन एक ही एग्जाम्पल में सारी चीज़ कवर करके सीधे क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, अलग अलग चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, अपने से इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये 5, 7, 9, 11 ये क्या कहलाती है, टर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, टर्म्स कहलाती है। और सो ऑन, कितनी भी हो सकती है, 50, 1000, 2000, 3000, जोड़ते जाओगे बनती जाएगी। ठीक है, लास्ट में जो आता है अपन उसको बोल देते हैं nth टर्म। नहीं पता रहता है कितनी आएगी तो अपन क्या बोल देंगे, nth टर्म, क्योंकि ये आपको अभी आगे फॉर्मूले में मिलने वाला है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। अब आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म, आपको पता चल गया फिक्स्ड नंबर अपन लोग इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, अब जो फिक्स्ड नंबर बेटा अपन लोग इसको जोड़ते हैं ना, क्योंकि जो फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर, इसको अपन लोग डिनोट करते हैं बेटा D से। कैसे डिनोट करते हैं, D से, जिसको अपन लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अपन लोग कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जब भी अपन लोग सेकंड में से, ये आपका है, इसको अगर मैं बोलूँ A1, इसको मैं बोलूँ A2, इसको मैं बोलूँ A3, जब भी आप A2 माइनस A1 करोगे तो 7 माइनस क्या किया आपने 5, कितना आ गया 2। देन आपने यहाँ पर नेक्स्ट में देखा कि A3 माइनस किया आपने A2, देन 9 माइनस 7 उठाया, कितना आया 2। तो ये जो चीज़ है बेटा ये क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आ गया। जब भी अपन कोई फिक्स्ड नंबर को जोड़ते जाते हैं
तो वो क्या कहलाता है, आपका एपी कहलाता है। कितने भी डिजिट्स हो सकती हैं, जितने डिजिट्स होती है उसको अपन लोग nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। जो अपन लोगों ने जोड़ा है कॉमन डिफरेंस अगर निकालना होता है तो आप सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को जब माइनस करते जाते हो और जो कॉमन डिफरेंस आता जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि एपी क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट टर्म को जोड़ रहे हैं, अगर ये कॉमन डिफरेंस बेटा सेम नहीं आता है, सपोज यहाँ 2 आया और यहाँ पर अगर मान लो 3 आ जाता तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम था क्या, नहीं था, तो ये क्या एपी होगा जी, नहीं, फिर ये एपी नहीं होगी। क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग सीधे देख लेते हैं कि अगर अपन को जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म गिवन होगा, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको गिवन होगी तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 और ब्रैकेट में के बाहर d। क्या बन गया फॉर्मूला आपका। इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल फोकस करेंगे, मोस्टली सभी क्वेश्चंस में इसी फॉर्मूले आने वाला है, ठीक है। क्या हो जाता है बेटा आपका a प्लस n-1 d, नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट करेगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स है, किन्हीं क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी, किन्हीं क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होंगी, ठीक है। ए मतलब आपका जो फर्स्ट होता है वो, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जितनी दे रखी है वो, और डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आपको पता चल गया है कि क्या क्या होता है, सीरीज़ कैसे बनती, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अपन छोटे छोटे इंटरवल्स में अब अपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले कवर करेंगे। कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे, 2 मार्क्स के, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कराऊंगा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी में नोट करना है, उस आपको आपकी मैथ्स की बुक उठाना है, एक्सरसाइज निकालनी है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करना है, लेकिन क्या पहले इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपन तैयार होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको पता चल गया होगा एपी की सीरीज क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ और क्वेश्चन चालू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो आपकी एपी की सीरीज़ होती है ना उसका क्या होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मेट, कि भाई अगर सीरीज़ आपको बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे। अगर आपके पास में ए गिवन हो या फिर आपको डी पता हो कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो ठीक है मैं आपको सीरीज़ बता देता हूँ कि भाई उसको ऐसे लिखते हैं ए देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, एंड वो जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। कितनी टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है। मतलब कि अगर ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आपको क्या क्या गिवन है कि भाई फर्स्ट टर्म ए और डी गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10, डी की वैल्यू आपके पास में कितनी है 10। आइए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बेटा। और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा, क्या आएगा, पेपर, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 8वां मिलेगा तुमको, वो क्वेश्चन नंबर 8वां आएगा एपी चैप्टर से 2 मार्क्स में, ठीक है। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 8वां 2 मार्क्स में कौन सा मिलेगा आपको, एपी चैप्टर का मिलेगा, ठीक है। पहले आ गया आपको, अपन लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ए की प्लेस पर क्या पुट किया 10, ए की प्लेस पर क्या पुट किया 10 प्लस 10, कितना हो गया बच्चों 10 और 10 20, ठीक है। ए की प्लेस पर क्या पुट किया 10 प्लस 2 इंटू 10, डी की वैल्यू थी तो कितना हो गया ये 10 प्लस 10 टू ज़ा 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी पुट किया 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 ज़ा 30 और 1 40, ठीक है। तो आपकी पहली टर्म क्या थी बच्चों 10, 20, 30 और 40। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। एपी की सीरीज आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30 देन 40। क्लियर हो गया, ये आपकी बन गई एपी की सीरीज। अब आपको जो है वो सॉल्व करना है चैप्टर, आपको एक्सरसाइज मिलनी है आपको 5.1 का एक्सरसाइज कौन सी है 5.1। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करवाया फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन और हैं, तो आपको 4 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करना है भैया। कितने क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल सेम है, 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है, कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, होमवर्क बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं है, अपने पास टाइम नहीं इतना। चलिए देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग।
क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपके सामने कोई एपी दे रखी है कि भाई 7, 13, 19 और ये कोई एपी है, लास्ट टर्म उसकी दे दी 205 कि भाई ये एपी की जो आखिरी संख्या है वो कितनी है, 205 है। तो आपको ये बताना है कि इस एपी में टोटल कितनी संख्याएं हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितनी टर्म्स है, 10 हैं, 20 हैं, 25 है, कितनी वो अपन को निकालना है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस लिखे हैं बेटा बोर्ड पर? 2 लिखे हैं। सर कितने करवाने वाले हैं? एक किसको करना है? आपको करना है। सर कौन सा करें हम लोग? ये वाला कर दूं? डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है? ठीक है, मुझे पता है अगर आप लोग मेरे सामने बैठे हुए थे और अगर मैं आपसे पूछता कि भाई बताओ मैं कौन सा करूँ दोनों में से, तो नो डाउट आप लोग मुझे बोलते हैं सर ये वाला करो। क्यों? क्योंकि इसमें ये कुछ एक चीज़ खतरनाक दिख रही होगी, है कि नहीं? डर गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑन बोर्ड आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम जैसा ये होगा वैसा के वैसा ये होगा, इसलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कि अपन को पता करना है, अपन लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इट्स योर होमवर्क, इसको आपको होमवर्क में करना है। क्या दिया हुआ है आपको? सीरीज 18 है, 15 1/2 13 डैश माइनस का 47। ठीक है, ये कोई सीरीज है। अपन लोग क्या क्या पता है? सबसे पहली वाली टर्म को मैं क्या बोलता हूँ? 18 लिख लिया आपने। बात करते कॉमन डिफरेंस की, कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे डी की वैल्यू? इसमें से इसको माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे। क्या था ये? आप इसका इधर यहाँ कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना लिखते हुए इसके नीचे लिखते हैं। d इज इक्वल्स टू कितना निकालेंगे अपन लोग? a2 माइनस a1। तो d की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 15 1/2 माइनस 18 अपॉन में कुछ नहीं था 1 लगा लिया। d इज इक्वल्स टू 15 2 30 और 130 1 अपॉन में 2 माइनस 18 अपॉन में 1। ठीक है, बेसिक्स पता है आपको? बेसिक्स मैंने डाले थे, 10 चैप्टर पढ़ाए थे, लीनियर इक्वेशन बेसिक्स मैंने उसी समय बता दिया था फर्स्ट वीडियो में। एक बार फिर देख लेना, नहीं मिल याद आए तो। जब भी दो चीज़ फ्रैक्शंस में होती है, बीच प्लस माइनस होता है, तो अपन क्या करते हैं बेटा लोग? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 31 में क्या? 31, 2 का 18 में क्या? तो 36, 2 का 1 में क्या? तो 2। देन डी इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 में से 31 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में 2 साइन का लगेगा बेटा माइनस का। आपके पास में ए की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला? एक फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? ये ए एन जो है, मैं इसको अगर यहाँ से हटा के यहाँ पर भी लिख देता हूँ तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इज इक्वल्स टू के उधर ही है वो, तो मैंने इसको यहाँ से हटा के वहाँ कर दिया। ठीक है, अब अपने पास में ए पता है, डी पता है, ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? दे रखी है कि कितना है? माइनस का 47। सब कुछ चीज़ें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कोई डरने वाली बात नहीं। वैल्यूज़ आपको बस जगह पर पुट करनी है। आपको पता रहता है ना, शादी में जब गुलाब जामुन कहाँ है, अपन फटाक से चले जाते हैं प्लेस पर, तो बस प्लेस पर अपन को जाना है और कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू क्या? 18 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या थी? माइनस 5/2, तो ये लिख दिया 5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया? माइनस का 47। इज इट क्लियर? अपन ने केवल देखा है और वैल्यू को क्या कर दिया? उसकी प्लेस पर रख दिया। ठीक है, 18 कायम में है, प्लस में उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 47, प्लस उधर गया तो कायम हो गया, माइनस का 18 हो गया। देन n माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। कितना हो जाएगा? जोड़ लो, 8 65 हो गया, काय का? माइनस का, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन लगेगा। अपन बेसिक्स बोलते चलेंगे, याद रहेगा। अभी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, उधर भेजूंगा तो कायम हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो कायम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर कौन बच गया? अकेला। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 65, इसको उधर भेज दिया अपन लोगों ने, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का 2 अपॉन में 5। चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा सकते हो, नहीं चाहो तो मत लगाना, एज यू विश। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 13 जा कितना हो जाएगा? 65। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13 2 जा 26, माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अभी ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग? 27। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे does the AP हैज़ 27 टर्म्स, कि उस AP में कितनी टर्म्स हैं? 27 टर्म्स हैं।
फटाफट 2 मिनट है, फ्लैशबैक में वापस स्टोरी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, ये वाला आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करना है। सीरीज आपके सामने यहाँ दे रखी थी, पहली थी a की वैल्यू 18, d निकालने के लिए a2 माइनस a1 किया, वैल्यूज दोनों की जगह पर रख दी, फ्रैक्शन सॉल्व किया, 31/2 आया, माइनस 18/1 आया, 1 का 31 से किया 31, 2 का 18 से किया 36, 2 का 1 से किया 2, माइनस करा तो कितना है -5/2, d की वैल्यू आ गई, an की वैल्यू -47 गिवन है। फॉर्मूला क्या था, a + n-1 d इक्वल्स टू an, a की प्लेस पर 18 रखा, n-1 एज इट इज, d की प्लेस पर -5/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 47, ठीक है। n-1 एज इट इज है और 18 प्लस में था, उधर भेज दिया इसको माइनस में, ये प्लस में था उधर क्या माइनस में हो गया, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए 65 हो गए। यहाँ से इन दोनों को उठा के उधर भेज दिया, 2 मल्टीप्लाई में था उधर जा सॉरी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, दोनों को कैंसिल कर दिया, 5 × 5 5 13 × 65, 13 2 × 26, माइनस माइनस प्लस, ये -1 उधर गया तो काय में हो गया प्लस में हो गया, 26 + 1 कितना होगा 27, तो n की वैल्यू कितनी निकल गई 27। मतलब बच्चों इस सीरीज में टोटल कितनी है 27 टर्म्स है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, क्या क्वेश्चन बोला कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। पिछले सवाल में अपन लोगों ने टोटल नंबर निकाले थे कि भाई कोई एपी थी, उसमें आपको बताना था कि टोटल टर्म्स कितनी है। ओके, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, कोई एपी है जिसकी सीरीज है 3, 8, 13, 18 और आपको बताना है कि जो 78 है ना ये कौन से नंबर पर आती है, क्या 5वें नंबर पर आ रही है, 6ठे नंबर पर आ रही है, 7वें, 8वें, 10वें, 16वें, 18वें, 20वें, कौन से नंबर पर ये 78 आ रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर अपन लोग लिखा कि हियर a इज इक्वल टू कितना, आपको पता है फर्स्ट टर्म 3, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर d कितना है, कॉमन डिफरेंस पता है, बार बार मैं आपके सामने a2 - a1 नहीं करूँगा बच्चों, है ना, थोड़ी रहम करो हमारे ऊपर भी। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या करेंगे 8 - 3 कितना आया, 8 में से 3 क्या, तो आपका बच्चा कितना 5, ठीक है। आपको a पता है 5 पता है, ठीक है। सीधे आ जाते हैं अपन लोग लिखते हैं कि लेट 78 इज द nth टर्म, कि भाई 78 जो है वो कोई nth टर्म है। अपन लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, आपको याद हो गया होगा, an इज इक्वल्स टू a + n-1 d, ठीक है। an की वैल्यू कितनी 78 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता वही तो निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 5 लिख दिया। अभी 3 काय में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, देन 78 - 3 इज इक्वल्स टू क्या बचा n-1 और ये 5 एज इट इज। 78 में से 3 गया तो कितना बचा यहाँ पर 75 इज इक्वल्स टू कितना n-1 और ये कितना 5 काय में है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या में आएगा डिवाइड में हो जाएगा। देन ठीक है 75 अपॉन में कितना आ गया 5 इज इक्वल्स टू कितना आया n-1। 5 से इसको क्या करो काट दो, 5 1 × 5 और 5 5 × 25 कितना आया यहाँ पर 15 इज इक्वल्स टू n-1, -1 उधर आएगा तो +1, देन क्या हो गया यहाँ पर 15 + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया n, तो 15 और 1 कितना हो गया 16 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो n की वैल्यू निकल गई है, क्या लिखेंगे अपन लोग कि 10 16th टर्म ऑफ द AP इज 78, कि इस सीरीज में जो 16वें नंबर पर टर्म आएगी वो कितनी रहेगी 78 रहेगी। एक बार फ्लैशबैक में देख लेते हैं, सीरीज दिया हुआ था, ये बताना था 78 कौन से नंबर पर आती है। a की वैल्यू आपके पास में 3 है, d की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 में से 3 का कितना आया 5। मान लिया कि 78 जो है वो nth टर्म है, फॉर्मूला पुट किया an इज इक्वल्स टू a + n-1 d, an की वैल्यू 78, a की प्लेस पर 3, n-1 d की वैल्यू पर 5, 3 प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, माइनस करा 75 आ गया, 5 मल्टीप्लाई में था उठा के इधर लिया डिवाइड में, 5 से 75 को काटा 15 आया, 1 माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो गया, 15 और 1 कितना हो गया 16 हो गया, n की वैल्यू निकाल ली। 16th टर्म ऑफ एन AP इज 78। फुर्ती से स्क्रीनशॉट लो। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक वेदर द टर्म 2, 4, 8, 16 आर इन AP। आपको कोई सीरीज़ यहाँ पर दे दिया है जिसमें है 2, 4, 8 और 16। आपको बताना है कि क्या ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सारी टर्म्स हैं
और अगर हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस निकाल कर बताना है। ये कॉमन डिफरेंस आपको पता है एपी कैसे फॉर्म होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि एपी कैसे फॉर्म होती है कि फर्स्ट टर्म में अगर आप लोग फिक्स्ड टर्म को कंटिन्यूशन में आप ऐड करते जाते हो तो वो एपी बन जाती है। और अगर उनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो भी फिर क्या रहता है, वो एपी रहता है। तो पहले तो अपन पता कर लेते हैं कि ये एपी है नहीं है। और कैसे पता चलेगा, अगर इनका जो डिफरेंस आ रहा है दोनों डिजिट्स के बीच का, अगर वो हर बार इक्वल रहेगा तो वो क्या रहेगा, एपी रहेगा। तो चलिए पता कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपन लोगों ने देखा कि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 है, ठीक है। उसके बाद में आपकी सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूँ तो या फिर ऐसा लिखो इसको कि A2 माइनस A1 क्या हो रहा है, पहले तो देखो 4 माइनस 2 कितना आया 2, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दिया। देन अपन लोगों ने करा A3 माइनस A2, ठीक है। A3 कितना था 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना है 8 में 4 क्या 4, ठीक है। अपन लोगों ने क्या देखा, अगर ये AP होता तो ये हर बार इनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए था बच्चा लोग, 2 आना चाहिए था। लेकिन पहले में 2 आ गया, दूसरे में कितना आ गया 4 आ गया। तो क्या ये AP है, नहीं ये AP नहीं है। अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर उसके बाद में कि A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ठीक है ना। लिख देना है यहाँ पर दस इट नॉट फॉर्म्स AP। अब जब ये AP है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस निकालना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलने वाले हैं। आप इसके होमवर्क में जो है वो अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 है वहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 5.1 का, मैं बता देता हूँ। 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला अटैम्प्ट करा लिया है, रिमेनिंग आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने उतार लिया होगा वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट 10th टर्म ऑफ AP, कि कोई AP है उसकी आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, ठीक है। आपको सीरीज गिवन है 2, 7, 12। अब आपको बताना है 10वें नंबर पर कौन सी संख्या आने वाली है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सब जानकारी है। A की वैल्यू कितनी 2 है, D की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 7 माइनस 2 कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। A पता चल गया, D पता चल गया। यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी मानेंगे 10, क्योंकि कौन से नंबर का टर्म पूछा है, 10th नंबर का टर्म पूछा है, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला याद है आपको, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करना है। N की वैल्यू कितनी 10 निकालना है। A की प्लेस पर अब क्या लिखने वाले अपन लोग, A की प्लेस पर कितना है 2 प्लस N की प्लेस पर कितना, ये रहा 10, नंबर ऑफ टर्म्स वही ना 10 टर्म है वो लिख दिया अपन यहाँ पे, माइनस 1। D की वैल्यू कितनी है 5 लिख दी यहाँ पर, ठीक है। 2 प्लस 10 में से बन गया कितना बचा 9 इंटू 5, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 प्लस 9 5 जा 45, तो 45 और 2 कितना हो गया 47। तो A10 मतलब कि कितना आ गया आपका 47, कि 10th नंबर पर कौन आने वाला है 47 आने वाला है। तुरंत इसको फटाफट नोट कर लो। और हाँ ध्यान रखो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और वहाँ पर अगर यहाँ पर 10 है 12 है 14 है तो बस आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो आएगा 12 आएगा तो जैसे सपोज दैट यहाँ 12 होता तो आप यहाँ पर क्या रखते हैं 12 रखते हैं, यहाँ पर 12 रखते हैं, 12 में से 1 माइनस कर देते हैं, बाहर की मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 10 के बजाय अगर कोई सी भी डिजिट आपके पास में आ जाती है तो आपको सवाल जो है पूरा सॉल्व कर लेना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बोर्ड पर आपके लिख दिया है 17th टर्म ऑफ AP, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कंसेप्ट को, क्या कहना चाह रहा है वो, कि 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, और आपको इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो पता करना है। कहने का मतलब ये है कि कोई सीरीज है सुनना, कोई सीरीज बनी हुई है AP की, तो उसमें जो 17th नंबर पर टर्म होगी ना, और उसी सीरीज़ में जो 10th नंबर पर टर्म होगी, तो जो 17 नंबर की टर्म है वो इससे कितनी ज़्यादा है 7 एक्सीड्स है। मतलब जो भी यहाँ पर होगा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा +7 करना पड़ेगा। चलिए सवाल को यहाँ पर अपन लोग ऑन बोर्ड पर क्या है वो देख लेते हैं। अपन लोगों ने लिखा कि लेट द फर्स्ट टर्म
इज इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना डी मान लिया यहाँ पर, है ना। ए फर्स्ट टर्म, डी जो है वो आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, ए सी टू क्यों, इट्स माई लैंग्वेज, ए सी टू क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या बोला उसने कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। जो बोला था वो अपन लोगों ने कर दिया कि जो 17th नंबर की टर्म है वो 10th नंबर की टर्म से 7 ज़्यादा है। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ देखो, आपको फॉर्मूला पता है, अपन उसके नीचे इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ए एन, जो यहाँ पर एक काम करते हैं अपन लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर इसके लिए लिखते हैं अपन लोग ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस 7। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 17 की। यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 10 की। लिख चुके हैं अपन लोग। अब देखो यहाँ पर अपन लोगों ने करा कि a प्लस एन की प्लेस पर किसको पुट करूँगा बेटा, 17 को, नंबर ऑफ टर्म 17 माइनस 1 डी एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर बढ़े a प्लस एन की प्लेस पर किसको पुट करा, 10 को, यहाँ पर आया 1 डी एज इट इज़ प्लस 7 जो था वो वैसे के वैसे लिख दिया। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लिखा a n माइनस 1 डी, a n माइनस 1 डी 7। यहाँ पर अपन लोगों ने वैल्यूज पुट करी। आगे बढ़ते हैं, a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो गया बेटा यहाँ पर 16, और 16 का मल्टीप्लाई मैंने d से कर दिया तो कितना आ गया, 16d आ गया। आगे चले अपन लोग, a एज इट इज़ है प्लस 10 माइनस 1 किया कितना आया 9, 9 का मल्टीप्लाई d से किया तो कितना आ गया 9d प्लस 7। ठीक है, देखो a प्लस में है, इधर भी a प्लस में है। अगर मैं किसी भी a को इज इक्वल्स टू उधर ले जाऊंगा तो डेफिनेटली एक a जो है वो माइनस में हो जाएगा, दूसरा ऑलरेडी प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहीं पे इसको क्या करो, काट दो, खत्म कर दो उसको। क्या बचा अब यहाँ पर आपका 16d, ये 9d का में है, प्लस में है, उसको उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस का 9d। इधर कौन बचा आपका 7। अब 16d में से 9d को अपन लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 7d बचेगा, इज इक्वल्स टू कितना 7। अभी d और 7 मल्टीप्लाई में, 7 को उधर पटक दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका d इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 7, तो कैंसिल किया तो कितना आ गया 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर आपका 1। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला था, अपन लोगों ने कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर निकाल लिया है। कॉमन डिफरेंस कितना आया बेटा आपका 1। एक बार फिर देख लो शॉर्टकट में, कोई एपी थी, 17th टर्म जो थी वो 10th टर्म से 7 जो है वो बड़ी थी। अपन लोगों ने फॉर्मूला पुट किया a प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर 17 था, 17 लिखा, n की वैल्यू 17, यहाँ पर 10 लिख दिया, 17 माइनस 1 16, 10 माइनस 1 9, a से a कैंसिल, ये एज इट इज़, उसको उठा के दल लिया, 9d माइनस किया 7d, 7 ऐसे के मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, कैंसिल किया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने बोर्ड पर करे वो सारे 2 नंबर के हैं, और इसमें से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 एंड 250। कि भैया अपन को 4 का पहाड़ा पढ़ना है, सीधी सी बात है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है, 10 के बाद में, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हैं कि कितने मल्टीपल्स ऐसे आएंगे जो कि 4 के टेबल में जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, अपन लोग कौन सा है, ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन है। अपन लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि द सीरीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। ठीक है, क्या हो सकता है, 10 के बाद में क्या आता है, सीधे 12 आता है, 12 16 20 24, और इसको अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो वो कहाँ तक आएगा बेटा, 248 तक आएगा। कहाँ तक आएगा, 248 तक आएगा। ठीक है, 250 तो आने से रहा, क्योंकि 4 जो है वो 4 के टेबल में 250 कैसे क्या डिविजिबल होगा, होगा ही नहीं, तो कहाँ तक आएगा 240। उसके बाद में वो बढ़ जाएगा, लेकिन अपन को कहाँ तक रुकना था, 250 तक रुकना था। क्या क्या चीज़ें देखने लायक है, देखो a की वैल्यू गिवन है 12, d की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4, d की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, ये जो लास्ट होता है ये आपके लिए क्या कहलाता है, an कहलाता है।
पता ही है आप लोगों को। तो अपन लोगों ने क्या लिखा, सीधे फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज जो है वो आपको सीधे सीधे रखनी है। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर आपके पास में 248 दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस एन नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालनी है कि कितनी है इनके बीच में, ठीक है, -1। डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में 4, रख दिया वैल्यू। 248 एज इट इज़, 12 काय में था प्लस में था, उसको लिया इधर माइनस का 12 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा इधर। अच्छा एक काम करते हैं, एक स्टेप और क्यों बढ़ा है, 4 का मल्टीप्लाई अपन को इस ब्रैकेट में करना है, कर दो। 4 का मल्टीप्लाई एन से किया तो कितना आया 4n माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आया 4। कुछ नहीं किया, इसकी प्लेस पर 248 लिखा, ए की प्लेस पर 12 लिखा, n-1 डी की प्लेस पर 4 लिखा। 240 एज इट इज है, 12 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करो, 4 का एन से किया 4n, 4 का 1 से किया तो कितना आया 4 आया। इसको क्या करो आप लोग माइनस कर लो, ठीक है ना। 8 में से 2 गए तो कितने बचे आपके 6, 4 में से किया तो बचा 3, 2 ऐसे कैसे ही, बराबर कितना हो गया आपका 4n माइनस 4, -4 इधर आएगा तो में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 236 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 4n, जोड़ दो कितना हो गया यहाँ पर 240 इज इक्वल टू कितना 4 और n, ठीक है। n थोड़ा अच्छे से लिखते नहीं तो 44 दिखेगा वो, ठीक है। 4 काय में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग डिवाइड में हो जाएगा। तो 240 डिवाइडेड बाई कितना 4 इज इक्वल टू कितना n, 4 1 जा 4, 4 6 24, 0 एज इट इज। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 60। तो 10 से लगाकर 250 के बीच में 60 टर्म्स ऐसी हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है। कितने टर्म्स हैं 60 टर्म्स है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन का अपना आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने अटेम्प्ट करे हैं बच्चा वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग उनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। उन्हीं में से आएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा, चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा लोग, अभी तक के क्वेश्चंस अपन लोगों ने जो करे हैं वो कौन से नंबर के थे 2 मार्क्स के आने वाले थे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन जो अपन ने 7 to 10 क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करे होंगे होमवर्क वाले क्वेश्चंस मिला के, तो वो 10 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं जो कि पूछे जाएंगे आपसे 2 मार्क्स में। अब अपन चलने वाले हैं बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से 3 नंबर का आने वाला है। अपन ऐसे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे जिसमें से डेफिनेटली वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देर नहीं करें, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द एपी, आपको एक एपी बनाना है। अभी तक अपन को एपी मिल रही थी, अपन को नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी थी वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको एपी बनाना है। क्या बोला उसने कि थर्ड टर्म कितनी है 16 है, जो थर्ड टर्म है किसी एपी की वो कितना है बेटा 16 है, और जो 7th नंबर की टर्म है वो 5th नंबर की टर्म से कितने ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा अपन करते हैं और अपन एपी जो है लास्ट में बना लेंगे, ठीक है। अपन लोगों ने लिखा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कि जो पहली वाली टर्म है उसको क्या मान लिया अपन लोगों ने ए, और जो कॉमन डिफरेंस था उसको कितना बना लिया बेटा अपन लोगों ने डी। चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या बोला था उसने कि भाई a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 डी। फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, रट लिया होगा, वही है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा अपन लोगों ने a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n की प्लेस पर मैं 3 को पुट करूंगा तो 3-1 डी। हर क्वेश्चन में करते हैं अपन लोग, याद हो गया होगा आपको। आगे क्या होगा a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 में 7 का कितना बचा 2 का मल्टीप्लाई डी से करा तो कितना आ गया 2d। इसको अपन लोग क्या करते हैं एक इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लेते हैं इसको, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। ए थर्ड टर्म वाला ये था, पहली कंडीशन यहाँ देख ली। अब उसने क्या बोला AC2Q मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारी भाषा है भैया, ठीक है। क्या बोला था उसने कि जो 7th नंबर की टर्म है, ये रही 7th नंबर की टर्म, 5th नंबर की टर्म से ये रही 5th नंबर की टर्म, कितने ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन लोगों ने क्या पुट कर दिया 12 पुट कर दिया, ठीक। जो क्वेश्चन का फॉर्मूला अपन लोगों ने यहाँ लगा वो अपन यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा A7 प्लस n-1 डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैसे लिखूंगा A5 प्लस n-1 डी प्लस 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा अपन लोगों ने a प्लस n की प्लेस पर क्या पुट करूंगा बेटा लोग 7-1, यहाँ पर क्या आया d इज इक्वल्स टू a प्लस n की प्लेस पर क्या पुट किया अपन लोगों ने 5-1, यहाँ पर कितना आया d प्लस 12। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं अपन लोग, आगे मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखेंगे a प्लस 7-1 6 का मल्टीप्लाई d से क्या तो कितना आया 6d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा अपन लोगों ने a प्लस 5 में 7 किया कितना बचा 4 का इंटू किया d से तो कितना आया 4d प्लस कौन है 12।
ए से कैंसिल, काट दो, दोनों प्लस में, एक इधर आएगा तो ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा। बचा कितना आपके पास में 6d, 4d को उठा के इधर ले आओ, काय में हो जाएगा ये माइनस में, वहाँ पर काय में था प्लस में, इज इक्वल टू कितना बचा 12। 6d में से 4d गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 2d बचेगा, ये लिख दिया यहाँ पर अपन लोगों ने 2d इज इक्वल टू 12। 2 काय में बच्चा लोग मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 अपॉन में 2 कैंसिल किया तो कितना आ गया 6। तो भाई d की वैल्यू अपन लोगों ने यहाँ पर निकाल ली है। अब क्या चाहिए, a चाहिए। AP बनाने के लिए क्या लगता है, a लगता है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। क्या था इक्वेशन नंबर 1, a3 कौन सी टर्म थी, 16th टर्म थी ना, तो अपन लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं 16 इज इक्वल्स टू a की प्लेस पर क्या लिखेंगे, निकालना है, प्लस 2 की प्लेस पर 2, d की प्लेस पर 6, ठीक है। तो 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 12, 12 प्लस में इधर ले आओ, काय में हो जाएगा माइनस में, 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू a, कितना हो गया 4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चा लोग 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको AP का फॉर्म पता है, AP का फॉर्म क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d बना सकते हैं। a की प्लेस पर क्या रखेंगे 4, कॉमा a की प्लेस पर 4 प्लस d की वैल्यू कितनी थी 6, कितना हो जाएगा 10, यहाँ नीचे लिख दिया अपन लोगों ने। वैसे a की प्लेस पर 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 और 12, 12 और 4 जल्दी बताओ, 12 और 4 16, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। वैसे अपन आगे बढ़े, a की प्लेस पर 4 प्लस 3 इंटू 6, 6 3 18, 18 और 4 22, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई AP। कोई डाउट तो होगा नहीं बेटा इसमें, आपको 2-3 चीजें थी, ध्यान से आप लोग वापस देख लेंगे। A को मान लिया फर्स्ट टर्म, D को मान लिया अपन लोगों ने कॉमन डिफरेंस, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पर अपन लोगों ने कहा 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2d। हर क्वेश्चन में अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं, अब आपको डायरेक्टली करते आना चाहिए कि थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, वैसे a 7 था, 7th टर्म की फिर 5 ज़्यादा थी तो a5 प्लस 12 कर दिया। यहाँ पर अपन लोगों ने फॉर्मूला लगाया है a7 n माइनस 1d, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d, ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d, और 12 ऐसे कैसे था, a से कैंसिल, 4d उठा के इधर लिया है, माइनस करा कितना आ गया 2d आ गया, 2 को डिवाइड भेज दिया 6 आ गया, d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करा, पुट करने के बाद में a की वैल्यू निकाल ली। AP आपको बनाते आता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वैल्यूज पुट कर दी और अपन लोगों ने यहाँ पर क्या बना लिया, पूरा AP बना लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को समस्या नहीं आई होगी इसमें, 4, 10, 16, 22 आपका AP बन गया है। फूर्ति से इसको क्या करो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में आने की पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है कि वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP, कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है, 31st नंबर की टर्म फाइंड करनी है। क्या बोला कि 11th टर्म कितनी है 38, पहली कंडीशन वहीं लिख देते हैं। 16th टर्म इज 73, भाई 16th टर्म कौन सी 73 है। 2 चीज़ें बता दिए, आपको बताना है कि 31st टर्म जो है वो कितनी होगी। चलिए कुछ देखते हैं कैसे करना है, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिखा अपन लोगों ने कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैंने CD शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। क्या बोला भाई उसने, 11th टर्म मतलब A11 कितना है 38 है, क्लियर है। कैसे लिखूंगा मैं इसको, A11 प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल्स टू कितना 38, A प्लस n की प्लेस पर 11 को पुट करना है, आपको याद है 11 माइनस 1 D इज इक्वल्स टू कितना 38, A प्लस 11 में से बन गया कितना बचा 10, मल्टीप्लाई कर दिया D का, 10D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 38। इसको आपने बना लिया आपकी इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या इसमें, फर्स्ट इसलिए मैंने लिख दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको पता ही चल गया होगा कि वहाँ सेकंड लिखा है तो डेफिनेटली उससे क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी। लिख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर, क्या करा A16 इज इक्वल्स टू कितना बोला 73, ये लिख दिया 73। क्या लिखेंगे A16 प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल्स टू कितना 73, A प्लस n की प्लेस पर 16 पुट करना है, याद है आपको 1 D इज इक्वल टू कितना 73,
ए प्लस 16 में से बन गया कितना बचा 15, मल्टीप्लाई करा उसका डी से तो कितना हो गया 15, डी इज इक्वल टू कितना 73। क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गई। अपन लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर देख लेते हैं क्या बोला था, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, उसके नीचे लिख लेते हैं a प्लस 15d इज इक्वल्स टू कितना 73। आपको सॉल्व करते आता है, एलिमिनेशन वगैरह में भी अपन लोगों ने भी कर रखा है, पहले भी अपन को आता है। साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन की, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा 5d। कौन बड़ा है 15, साइन का है का माइनस का, लगा दिया। 73 में से 38 को क्या करो सीधे सीधे माइनस कर लो। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 35, साइन का लगेगा माइनस का, 73 बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसल, देन d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 5 कैंसिल करा तो कितना आ गया 7। d की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई मेरे बच्चों, 7 आ गई d की वैल्यू। सर 7 आ गई d की वैल्यू, अब क्या ही निकालना है, ध्यान है आपको, अब a की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुटिंग वाली लाइन आपको याद है कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बेटा, मैं लोग आपका वीडियो थोड़ा कम लेंथ का बने इसलिए आप आराम से देख पाओ। ठीक है, क्या था यहाँ पर a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, a प्लस 10 d की प्लेस पर कितना 7 इज इक्वल्स टू कितना 38। ठीक है, a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल्स टू कितना 38, a इज इक्वल्स टू 38, 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 70। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस कर लो इसको, कितना बचेगा माइनस का 32। a की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, a की वैल्यू आपको मिल गई 32। कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, 31st वाली टर्म फाइंड करनी थी, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे लिख देना है कि a 31st इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। फॉर्मूला सेम चल रहा है, यहाँ लिखा अपन लोगों ने a 31 इज इक्वल्स टू a प्लस क्या लिखूँगा यहाँ पे 31। ठीक है, 31 माइनस 1 और d, a 31 इज इक्वल्स टू a प्लस 31 में से बन गया कितना बचा 30, मल्टीप्लाई करा d से तो कितना आ गया ये 30d। a 31 इज इक्वल्स टू a की प्लेस पर क्या रखूँगा बच्चा माइनस 32, ये लिख दिया माइनस 32 प्लस 30 ऐसे कैसे इंटू d की प्लेस पर कितना रखना है 7 रखना है, ये लिख दिया अपन लोगों ने यहाँ पर 7। तो ये हो गया आपका a 31 इज इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस 7 3 21 कितना आ गया 210 प्लस माइनस माइनस देन a 31 इज इक्वल्स टू माइनस कर दो कितना आ जाएगा बेटा 178। काय का साइन लगेगा प्लस का 1 क्योंकि 210 बड़ा है। तो 31st टर्म कौन सी मिली आपको 178। तो यहाँ पर लिखेंगे दस द 31st टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू कितना 178। पूर्ति के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आज चैप्टर निपटाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थकना मत आप, पूरा चैप्टर करना है अपन को, ठीक है, कोई थकेगा नहीं। विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP, क्या AP दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 आगे विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी टर्म है जो इस AP में 54th नंबर की जो टर्म आएगी, जब मैं इसे 132 प्लस करूँगा तो जो भी संख्या आएगी वो कितने नंबर पर आने वाली है ये बताना है। क्या बोला कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब 54th नंबर की टर्म से 132 ज़्यादा जब मैं करूँगा तो वो जो टर्म मुझे मिलेगी वो कौन से नंबर पर रहेगी। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं हर बार की तरह कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, क्या बोला उसने अपन को, एक एक करके अपन लोग देखते चलते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो बात करते हैं, फर्स्ट टर्म अपन लोगों ने लिख लिया है, ए मान लिया है, कॉमन डिफरेंस अपन लोगों ने डी मान लिया है। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पर चल रहे हैं कि भाई ए 54th टर्म को अपन को ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू A 54 प्लस 132। ठीक, देखो
ये पता करना है कि n नंबर वाला टर्म जो है वो कौन सा है, जो कि A54 नंबर की जो टर्म है उससे कितना ज़्यादा होना चाहिए, 132 ज़्यादा होना चाहिए, तो प्लस कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो a प्लस, अब देखो n माइनस वन डी करते तो n की प्लेस पर क्या लिखते हैं 54 माइनस वन 53 और क्या हो जाएगा साथ में d, a प्लस 53 d प्लस 132। मैंने बार बार आपको कर रहा था, आप डायरेक्टली कर लो, ठीक है ना। 54 था, एक माइनस करके 53 डी कर लिया अपन लोगों ने। देखो a प्लस में है, यहाँ पर ही प्लस में, कैंसिल कर दो इसको। यहाँ क्या बचा आपके पास में n माइनस वन डी, डी की वैल्यू पता है अपन को। अच्छा d की वैल्यू सॉरी अपन लोगों ने लिखी नहीं है, फर्स्ट a था तो a क्या था आपके पास में 3 था, और कॉमन डिफरेंस d मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो डिफरेंस कितना था आपका 12, यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने इंटू करके 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 12 प्लस 132, ठीक है। n माइनस वन ऐसे कैसे लिखा अपन लोगों ने, इंटू में 12 अभी चलने दो, मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 जा 36 का 6 इधर आया 3, 12 5 जा 60 और 3 63, ये आ गया। प्लस कितना करना है आपको 132 कर लेते हैं, इसको चलने दो, n माइनस वन इंटू 12 चलने दो, अभी जोड़ लो इसको, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768 आ गया। 12 का में बच्चा लोगों भी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका n माइनस वन इज इक्वल टू 768 अपॉन में कितना 12, 12 वन जा 12, 12 फोर जा 72 और 12 सिक्स जा 72 और 12 फोर जा जो भी रिमेनिंग है बच गया, आपने कैंसिल आउट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया n माइनस वन इज इक्वल्स टू 64, n इज इक्वल्स टू 64, वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 65। तो 10 यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग कि 10 द 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। क्लियर है, कोई शक कभी नहीं करना जीवन में। एक बार फिर देखो, a कितना था 3 था, डिफरेंस निकाल लिया, 15 में से 3 गया, कितना बचा 12, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया अपन लोगों ने। a n इज इक्वल्स टू a54 प्लस 32 ऐसा उसने कहा था, लिख दिया अपन ने। a का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी लिख दिया, a प्लस 54 माइनस वन 53 डी प्लस 132, a से a कैंसिल कर दिया, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी 12, 53 डी की वैल्यू पुट कर दी 12, 132 मल्टीप्लाई करा 636 प्लस करा 768, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, डिवाइड कैंसिल आउट करा 64, माइनस में 1 था उधर गया तो प्लस में हो गया, तो कितना हो गया 65। तो 65th नंबर की टर्म बच्चा लोग 54 नंबर की टर्म से 132 ज़्यादा होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट 11th टर्म, आपको कौन सी टर्म पता करनी बेटा 11th नंबर की टर्म पता करनी है फ्रॉम द एंड, कहाँ से, पीछे की साइड से। अब तक अपन आगे की साइड से पता कर रहे थे, अब क्या बोला पीछे की साइड से पता करना है, ठीक है। सीरीज क्या करेगी 10 7 4 माइनस 62। अब देखो जब अपन इधर से जाते हैं तो a मेरे लिए कौन होता है 10, लेकिन अब अपन पीछे से आ रहे हैं तो मेरे लिए a कौन होगा 62। तो अपन लोगों ने लिखा है यहाँ पर गिवन इन द रिवर्स ऑर्डर a इज इक्वल्स टू माइनस 62। बात करते हैं अपन लोग d की, तो d तो बेटा क्या होता है कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, पिछले वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को आप माइनस कर दोगे d आ जाएगा, और ऑलरेडी गिवन है ना तो AP है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अपन लोगों ने यहाँ पर कहा 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 3, तो d की वैल्यू पता चल गई। क्या पता करना था 11th नंबर की टर्म, तो a11 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी लिख दिया, a11 इज इक्वल्स टू a प्लस n की प्लेस पर 11 पुट करना है माइनस वन d की प्लेस पर, अच्छा पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, माइनस 62 रख दो यहाँ पे और यहाँ पर आप रख दो आपका 3, देन a11 इज इक्वल्स टू माइनस 62 प्लस 11 में से बन गया कितना बचा 10, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करा कितना आ गया 30, a11 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 62 में से 32 गया तो कितना बचा 2 में से 0 गया 2 का 2, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, साइन क्या लगेगा माइनस का। तो जो 11th नंबर की टर्म रहेगी रिवर्स ऑर्डर में वो कितनी रहेगी आपके पास में माइनस का 32। बहुत फुर्ती से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होता है। इफ़ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 4 and -8, कि थर्ड नंबर का जो टर्म है वो 4 है, नाइन्थ टर्म जो है वो क्या है -8 है, तो विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0, तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, कि 0 जो है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपन लोगों ने लिखा यहाँ पर कि क्या बोला, यहाँ पर अगर अपन देखें कि थर्ड टर्म इज़ 4, ठीक है। इसका मतलब A3 इज इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, देन A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n की प्लेस पर बेटा 3 पुट करेंगे, 3-1 D, देन A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3-1 2 इंटू D, तो कितना हो गया ये 2D। ये हो गई भाई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। वैसे ही क्या बोला था, थर्ड टर्म की बात कर ली, फिर क्या बोला था नाइन्थ टर्म, तो अपन लोगों ने यहाँ पर लिखा कि नाइन्थ टर्म इज इक्वल्स टू कितना है 9, मतलब कि आपका A9 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 9-1 D, ठीक है। कितनी थी -8 बोला था उसने, ठीक है ना। अपन उसको बाद में देखेंगे क्या था वो, है ना। तो यहाँ पर अपन लोगों ने लिखा A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 9-1 किया तो कितना बचा 8, और ये कितना बचा 8D। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपकी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की और इक्वेशन नंबर सेकंड की, देख लेते हैं इसको। अपन लोगों ने लिखा है यहाँ पर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था आपका A प्लस 2D, और थर्ड टर्म कितनी थी 4, ये लिख दिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी A प्लस 8D इज इक्वल्स टू कितना था -8, लिख दिया। माइनस कर लेंगे प्लस कर लेंगे, साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टा दिए, कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पर 6D, साइन का माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस कितना बचा 4 बचा, ठीक है। देन प्लस 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 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। देन D इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में -6, कैंसिल करा तो कितना है 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोगों के पास में -2, D की वैल्यू आ गई है। अब कई की वैल्यू निकालना है आपको, A की वैल्यू निकाल लेना है आपको, ठीक है ना। कहाँ पुट कर दो 1 में पुट कर दो, क्या था आपके पास में A प्लस 2D इज इक्वल्स टू कितना 4, देन A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू कितना 4, देन A प्लस माइनस -2 2 4 इज इक्वल्स टू कितना 4, देन A इज इक्वल्स टू 4 माइनस उधर गया तो प्लस का 4, तो A इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपके पास में 8। A की वैल्यू पता चल गई आपको, D की वैल्यू पता चल गई आपको। अब अपन को क्या बोला था कि कौन सी टर्म 0 होगी, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं कि भैया लेट nth टर्म विल बी 0। यहाँ पर लिखा अपन लोगों ने कि लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी 0, मतलब कि an इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। क्या करेंगे A प्लस n-1 D इज इक्वल्स टू कितना 0, A की वैल्यू पुट करो 8 प्लस n-1 D की वैल्यू पुट करो -2 इज इक्वल्स टू कितना 0, प्लस 8 उधर जाएगा तो -8 n-1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू कितना 8 का माइनस का, n-1 इज इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड भेज दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 में 2 4 8, देन n-1 इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 5, ठीक है। तो nth टर्म जो है वो कौन सी है 5th वाली, कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अपन ने 2 नंबर के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, अपन ने 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पूरा वीडियो आप देखें, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और आपके पूरे यहाँ पर जो 7 मार्क्स हैं और ये 5 मार्क्स जो हैं वो आपके 100% श्योर पक्के हैं बेटा, बाहर से कुछ नहीं आना है, इन्हीं पे फोकस करें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आपके मैथ्स के पेपर के लिए। हम लोग आपको और दूसरा लेक्चर कल प्रोवाइड करने वाले, जिसमें अपन लोग आज पूरा चैप्टर करा था, कल भी पूरा करने वाले हैं, ठीक है। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें उसके ऊपर, ठीक है। और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ में अपना क्लासरूम। गुड बाय बेटा।